दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लाल आतंक के साए में बस्तर नक्सलियों की कायराना करतूत। ग्राउंड जीरो पर पसरा सन्नाटा। 10 जवान, एक ड्राइवर शहीद। जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाएंगे। कार्ली स्थित पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद गृहग्राम ले जाएंगे जवानों के पार्थिव शरीर। ग्राउंड जीरो पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लाल आतंक के साए में बस्तर, एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। 10 जवान, एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा जाएंगे। कार्ली स्थित पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि के बाद गृहगाम ले जाए जाएंगे जवानों के पार्थिव शरीर। लाल आतंक के साए में बस्तर, नक्सलियों की ये कायराना करतूत। ग्राउंड जीरो पर सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए। जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। और बता दें कि सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाएंगे। कार्ली स्थित पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी जवानों को और श्रद्धांजलि के बाद जवानों के पार्थिव शरीर गृहग्राम ले जाए जाएंगे। ये दुखद खबर, 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। लाल आतंक के साए में एक बार फिर से बस्तर, शहीद जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। और बता दें कि श्रद्धांजलि के बाद जवानों के पार्थिव शरीर को गृहग्राम ले जाया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा जाएंगे। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड जीरो है इस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवनन हल्दर जुड़ गए। जी जीवनन, क्या हालात हैं इस वक्त वहां के? और काफी दुखद खबर है, आज जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल भी वहां पर पहुंचेंगे। निश्चित रूप से देखिए, ये दुखद समाचार है कि आज कल जो सहारनपुर में जो जिस प्रकार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 10 जवान शहीद हुआ है और उसी को लेकर पूरा जिला ही नहीं पूरा प्रदेश इस समय शोकाकुल है। और आज उस जवानों की जो है श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इस वक्त मैं जहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी दंतेवाड़ा के जो पुलिस लाइन कार्ली है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि उनकी श्रद्धांजलि देने से पहले तमाम जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि 11 बजे सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और 11 बजे इस जो शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके लिए तमाम जो तैयारी कर ली गई, इसके जायजा लेने के लिए जो आईजी बस्तर, यहाँ के एसपी, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जो जवानों को जो श्रद्धांजलि लगी वहाँ के लिए तैयार यहाँ पर पुष्प चक्र भी यहाँ पर रखा गया है ताकि उनकी श्रद्धांजलि दिया जा सके। तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है, लेकिन बड़े दुख
दुख की बात है। हमारे जो डीआरजी के जो जवान है वो जो शहीद हुआ है वो अधिकतर जो जवान है वो कटे कल्याण क्षेत्र के जवान हैं और एक भांसी के हैं और एक आसपास इलाके के हैं। तो डीआरजी जवान जो उसके बारे में बता देना चाहूंगा। डीआरजी एक ऐसी लड़ाकू है जो नक्सलियों से तौबा होकर नक्सलियों से आत्मसमर्पित करने के बाद पुलिस में भर्ती हुए हैं और नक्सलियों से लगातार वो लोहा ले रहे हैं। नक्सलियों पर वो भारी पड़ता दिख रहा है और यही कारण है कि नक्सलियों के फुल टारगेट में डीआरजी जवान है, क्योंकि डीआरजी जवान जहां जाते हैं वहां पर वो सक्सेस होता है। ये पहली मौका है जहां पे हमारे डीआरजी जवान को घात लगाकर धोखा देकर उन्हें मौत के घाट उतारा है। तो निश्चित रूप से ये जो समय है ये पूरा जिले ही नहीं पूरा हमारे जो बस्तर के लिए वो क्षति है, क्योंकि ये क्षति पूरी नहीं हो सकती है। आज बस्तर के जो बिहार अंचलों में डीआरजी के द्वारा जिस तरह लगातार नक्सलियों के साथ जो लोहा ले रहे हैं और आए दिन जो लोहा लेने के चलते नक्सली बैकफुट में है और यही कारण है कि जो नक्सली नहीं चाहते हैं कि डीआरजी की जवान डीआरजी का कोई फोर्स वो उसका वजूद बना रहे और हमेशा डीआरजी जवानों को ही उसने टारगेट करते रहे। और कल जिस तरह से वो ऑपरेशन में गए थे, करीबन 150 के टुकड़ी में ऑपरेशन में गए थे और सुबह सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ है। उस मुठभेड़ के दरमियान एक नक्सलियों को घायल हुआ और जिसे लेकर वो वापस आ रहे थे। जो 150 के जो टुकड़ी जो जवान थे वो अलग अलग तरीके के साथ अलग अलग रास्ते से आ रहे थे, लेकिन जो घायल जवानों को लेकर जब जवान उसी रास्ते से आ रहे थे तभी नक्सलियों ने अपने घात लगाकर एम्बुश लगाकर उन्हें बम विस्फोट से उन्हें मौत के घाट उतार दी। तो ये दुर्दांत जो नक्सली है उनकी एक खात्मे के लिए जो डीआरजी जवान है वो कारगर साबित होता है। आज उसकी श्रद्धांजलि दी जाएगी और नम आंखों में ये पूरी पुलिस फोर्स ही नहीं तमाम जो प्रदेश के जो लोग हैं वो नम आंखों में उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसकी जायजा लेने के लिए यहाँ पे पी सुंदर जो आईजी है वो यहाँ पर पहुंचे, कमलोचन जो डीआईजी वो यहाँ पर पहुंचे, एसपी है वो पहुंची है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि उनके लिए जो तमाम जो पुष्प चक्र है वो यहाँ रखा गया है ताकि कोई भी उनकी जो सीएम भूपेश बघेल आएंगे तो सभी जवानों को वो पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। साथ में जो गृह मंत्री है वो भी आने वाले हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो भी आएंगे और ऐसे नहीं पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से ये दंतेवाड़ा जिले के लिए वो एक काला दिन माना जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्षति को पूर्ति करना कोई बात नहीं, क्योंकि 10 माह की जो कोख आज खाली हुआ है, 10 माह की जो परिवार किस प्रकार आज उस दुख को झेल रहे हैं। तो इस नक्सली की काला कारतूत को निपटने के लिए यहाँ के जवान अभी भी मौजूद है, अभी भी मुस्तैद है। उनको साफ तौर पर कहना है कि इसकी बदला वो जरूर लेंगे और यही के कारण है कि इस घटना के बाद जो जवान हैं वो जंगलों की चप्पे पर सर्चिंग में जुटे हुए हैं। आप थोड़ी देर का इंतजार है जब सीएम भूपेश बघेल यहाँ पहुंचेंगे और हमारे जो शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। जी निश्चित तौर पर जीवन काफी दुखद ये समय है। जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और श्रद्धांजलि वो उन्हें देंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और अगर आगे अगला कदम अब क्या होगा, चूंकि ये इस बड़ी घटना है, इसके बाद आगे क्या होगा? देखिए निश्चित तौर पर जो डीआरजी जवान है वो नक्सलियों को और भारी पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी लड़ाकू जवान है जो नक्सलियों से आत्मसमर्पित करके पुलिस में भर्ती हुए है और पुलिस ने उसे विशेष प्रशिक्षण देकर एक ऐसा लड़ाकू बनाया है जो बस्तर की भौगोलिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक के यहाँ के भाषा बोली के बारे में पूरी जानकारी है। क्योंकि नक्सली जिस टैक्टिस से लड़ाई लड़ते हैं, जिस टैक्टिस से गोरिल्ला वार में युद्ध करते हैं, उसी टैक्टिस के साथ हमारे जो डीआरजी
डीआरजी जवान है वो यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं और यही के कारण है डीआरजी जवान जो है नक्सलियों पे भारी पड़ता दिख रहा है और यही कारण है हमेशा डीआरजी के जवान नक्सलियों के निशाने में रहे। आज निशाने में रहने के बावजूद उसे आज जो इस क्षति हुई उन्हें आज मौत के घाट उतारा गया और ये हमारे लिए बहुत क्षति है, हमारे फोर्स के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनकी इस शहादत जाया नहीं जाएगा ये जवानों का कहना है। और इसी की जो श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि से पहले यहाँ के तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है। सुरक्षा की बात की जाए, प्रोटोकॉल की बात की जाए, कारकेट की बात की जाए, वो तमाम व्यवस्था कर ली गई क्योंकि ठीक है 9:30 बजे रायपुर से सीएम भूपेश बघेल यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचेंगे और सीधा इस जो शहीद स्मारक है, जो शहीद का जो ग्राउंड है यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद जो शहीद हुए जवानों को उनकी श्रद्धांजलि देंगे। तो ये निश्चित रूप से दुखद पल है और इस पल को जाया ना जाए, इस पल को किस प्रकार भरपाई किया जाए क्योंकि ये जो जवान कोई आम जवान नहीं है। वास्तव में आप समझ लीजिए किसी की घर की कोई चिराग अगर बुझता है तो उसकी माँ को, उन परिवार को क्या लगता होगा। आज ऐसे ही जो जवान दिन रात जंगलों की खाक का छान रहे हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे ताकि हमारे जो हम अमन और चैन के साथ रह सके, लेकिन इस अमन चैन को छीनने के लिए जो नक्सली है वो किस प्रकार आक्रामक होते जा रहा है और किस प्रकार इस प्रकार की वारदात का अंजाम दे रहे हैं शायद वो नक्सली नहीं जानते होंगे, लेकिन वो जवान लड़ाकू जवान है। यहाँ पर एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ तमाम जो जवान है वो लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये तो एक नक्सलियों को चाल थी, नक्सलियों को रणनीति थी जिसके चलते इस जवानों को फंसाया गया और धोखे से, ये कहा जाए धोखे से उनको मौत का घाट उतारा गया क्योंकि हमेशा में देखा गया कि नक्सली डीआरजी हो चाहे सीआरपीएफ हो उनकी आमने सामने लड़ाई में कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। वो सिर्फ छुपकर गोरिल्ला वार करते हैं। वो नक्सलियों का हमेशा ये टैक्टिक्स रहते हैं कि उनका टारगेट का नुकसान ज्यादा हो और नक्सलियों की नुकसान कम हो। यही के कारण वो है वो कोलूमर माइंस हो चाहे बूबी टूब्स हो चाहे वो माइंस का ब्लास्ट करना हो, ये तमाम जो हथकंडे वो अपनाते हैं और उसी से ही हमारे जो जवान हैं वो चोटिल होते हैं या शहीद होते हैं। तो नक्सलियों की जो टैक्टिक्स है इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये जवानों का कहना है कि बदला लिया जाएगा क्योंकि बस्तर जिस प्रकार अमन और शांति का जो जगह है, जो टापू कहा जाता है, आज करीबन 4 दशक से इस बस्तर जो है नक्सलियों को दंश जी जीवनन निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया जीवनन तमाम जानकारी के लिए और ताज़ा हाल वहां का हमें बताने के लिए। निश्चित तौर पर जवानों का कहना है कि बदला जरूर लिया जाएगा। फिर एक बार नक्सलियों की काला करतूत सामने आया है और यही कारण है बस्तर फिर एक बार दहल उठाया है। आज दंतेवाड़ा को जो अरनपुर और पालनर के बीच ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुआ है। बता दूं ये जो इलाका है ये इलाका जो बस्तर और दंतेवाड़ा के जो कोर इलाका है और इस कोर इलाके के आसपास एक सड़क बन रहा था और इस सड़क सीधा पालनर से जगरगुंटे की ओर जा रहे थे और बता दिया जा रहा हूँ कि ये जो सड़क है मात्र 4 किलोमीटर बचा हुआ था और इसी सड़क निर्माण के काम में सहयोग करने के लिए यहाँ के जो जिला बल से लेकर तमाम जो फोर्स लगा हुआ है और उन्हीं को देखने के लिए निकले थे और उसी कारण उसी समय पहले से एम्बुश लगाकर बैठे थे। नक्सलियों ने घात लगाकर एक बहुत बड़ा विस्फोट किया जिसमें आज हमारे जो 11 जवान है वो शहीद हुआ है। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हलदार, INS न्यूज, दंतेवाड़ा। समिली में हूँ और इस समिली गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर जहां पे आज नक्सली वारदात हुआ जिसमें 10 डीआरजी जवान सहित एक जो चालक है वो उसकी शहादत हुई है। और घटना के बाद पूरा गांव जो है आप देख सकते हैं पूरे एक तरफ से देखा जाए सन्नाटा हो गया है और कई तरफ से कोई हंसी खुशी का माहौल देखा नहीं जा रहा है। सभी लोग घर में दुबके हुए हैं और सभी ये बात अंदाजा लगा जा रहा है कि आखिर घटना हुआ कैसा, क्योंकि ये जो इलाका है ये एक समय नक्सली कोर इलाका कहा जाता था। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये सड़क करीब आप से 10 साल पहले ये सड़क बन रहा था। इस सड़क बनने के समय भी बहुत सारे नक्सली वारदात हुआ था। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए ये जो कौन सा गाँव है ये ये गाँव के जो सड़क अब दिख रहे हैं कितनी साल पहले सड़क बना था? लगभग 10 साल हो गए जी। 10 साल पहले इस इलाका कैसे था और क्या पुलिस कैंप था आसपास? उस समय तो नहीं था सर, ये जब रोड बन रहा था तब आया है कैंप।
जब ये सड़क बन रहा था उस समय कितना नक्सली वारदात होता था? होता था सर, कहीं सारा होता था, ऐसे रोड खोदते थे और कुछ बहुत सारे चीज होता था। गांव के जो लोग हैं खासा मायूस भी है, दहशत भी है। अब से एक बात और समझना चाहूंगा, ये जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सीधा जयगुरगोंडा के लिए बना सर, आगे कोंटा नहीं दोरनापाल के लिए निकलता है ये रोड। अभी जो बन ही रहा है, आगे जयगुरगोंडा से आगे भी अभी ऐसी बन रहा था। ये सड़क बनने के बाद लोगों को कितना सुविधा मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सड़क बन के। पहले तो सड़क अच्छा नहीं था, अभी सड़क अच्छा बन गया तो हमारे लिए भी ठीक ठाक है। गाड़ी घोड़ा अभी सुविधा, अगर हमको किसी को जरूरत हॉस्पिटल किया तो सड़क बन गया तो अच्छा हो गया। दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कैमरामैन संजू के सजीवन हलदार, INS न्यूज, समेली। एक बार फिर लाल आतंक की बस्तर में धमक दर्ज की गई है। अरनपुर के इलाके में नक्सलियों ने कायराना हरकत की, जिसमें DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। जवानों की शहादत ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। एक बार फिर बस्तर में लाल आतंक का कहर बरपा है। अरनपुर में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट को अंजाम दिया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। ब्लास्ट में शहीद हुए सभी जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। DRG छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल यूनिट है, जिसे नक्सलियों से लड़ने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें सरेंडर करने वाले नक्सली और बस्तर के वातावरण में पले बढ़े लोगों को शामिल किया जाता है। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में DRG गाड़ी को IED के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन IED के चपेट में गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी CRPF एवं DRG घटनास्थल पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश ने शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस घटना को दुखद बताया है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की। उन्होंने नक्सलियों के इस कायराना करतूत पर दुख जताया और राज्य सरकार को जरूरत के लिहाज से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है। नक्सलियों की इस नापाक हरकत की हर शख्स निंदा कर रहा है। देखिए, ये घटना दुर्भाग्यजनक है, ये घटना दुखद है, ये घटना शर्मनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम शहीद जवानों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और इस बात का संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। दुखद घटना है और सुनकर बहुत पीड़ा हुई। 10 जवान और एक ड्राइवर चालक जो था, 11 के 11 शहीद हुए। बहुत बड़ी घटना है, मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। बस्तर में नक्सली टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रहे हैं। नक्सली इस दौरान अक्सर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। TCOC को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। बस्तर के सभी जिलों में जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई इस घटना ने प्रदेश वासियों को एक बारगी शोकाकुल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।
पिछले 2 साल से बस्तर इलाके में बड़ी नक्सली घटना सामने नहीं आई थी और माना जा रहा था कि लगातार होने वाली कार्रवाई और सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते नक्सल मूवमेंट दम तोड़ने लगा है। एक नजर डालते हैं कुछ बड़ी नक्सली घटनाओं पर। बस्तर में लाल आतंक की धमक ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। पिछले 2 दशक में नक्सलियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सुरक्षा बलों की सजगता और लगातार कार्रवाई के चलते इन दिनों नक्सली दस्ता बैकफुट पर नजर आ रहा था। पर अरनपुर की घटना को अंजाम देकर उन्होंने दहशत पैदा कर दी है। नजर डालते हैं बड़ी नक्सली घटनाओं पर। 6 अप्रैल 2010 ताई मेटला दंतेवाड़ा 76 जवान शहीद। 25 मई 2013 झीरम घाटी 30 कांग्रेस नेताओं समेत कई लोगों ने जान गंवाई। 11 मार्च 2014 सुकमा टाहकवाड़ा 15 जवान शहीद। 12 अप्रैल 2014 बस्तर दरभा में 5 जवान समेत 14 लोगों की मौत। 11 मार्च 2017 सुकमा भेजी में 12 सीआरपीएफ जवान शहीद। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद। 21 मार्च 2020 सुकमा मिनपा में 17 जवान शहीद। 23 मार्च 2021 नारायणपुर में 5 जवान शहीद। 4 अप्रैल 2021 बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर 22 जवान शहीद। और अब आईईडी ब्लास्ट में 10 डीआरडी जवान और एक ड्राइवर शहीद। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।